वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेके आए, मैं मंटो नहीं हूँ, एपिसोड 18 का पार्ट 2। पार्ट 1 बहुत इंटरेस्टिंग था, स्टोरी बहुत मजेदार चल रही है। जो हजरत हैं, मतलब उनका तो खून ही दिखा दिया है, जो बड़े हजरत है। बट हाँ, मंटो ने ये सब होते हुए देख लिया। लेट्स सी इसकी तहकीकात में और क्या क्या चीजें पता चलती हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। हर सुख दुख में ये दोनों साथ खड़े रहते हैं। सही बात। गोली खाए? कौन सी गोली? नींद की गोली। नहीं, मैंने नहीं खानी। खा लीजिए मंटो साहब, चले खाएं। कितने प्यार से बोलती है, खा लीजिए मंटो साहब। आपने कुछ नहीं देखा। अरे अगला बताए है। अरे खुदा की कसम, देखा है। आई नो, आई मीन आपने भूल जाना कि आज आपने कुछ देखा, कोई खून, कोई मर्डर, वो व्हाटएवर। बता के आए हैं कैसे भाई। बोल सकता हूँ? बोल ही नहीं सकता। खुदा की कसम, जैक अगर फ्री होता तो उठा के उसके सर पे मार देता। इतनी हिम्मत कैसे है? होता है यार? एक इंसान दूसरे इंसान की जान कैसे ले सकता है? मुझसे तो एक मच्छर नहीं मारा जाता। अब मच्छरों के बारे में इतनी सीरियस होने की जरूरत नहीं है। प्लीज मिस मारिया, मैंने अपनी आंखों से उसके चेहरे पे हजरत के खून के छींटे देखे। हजरत बेचारा बोल रहा था कि मेरी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं। फरहाद से तो है ना उसकी दुश्मनी। वो महमल के होने वाले फादर इन लॉ थे, इस नाते वो सब लोग फरहाद के दुश्मन हैं। आपका मतलब है कि फरहाद ने मर्डर? Who else benefits from it? शादी रुक गई ना। मारिया बहुत समझदार है। उसके बाप के मरने से हजरत डर गया तो शादी तो नहीं करेगा ना, तो फिर फायदा किसका हुआ? महमल कभी भी उससे शादी नहीं करेगी, इम्पॉसिबल। महमल हजरत से भी शादी नहीं करना चाहती थी। मतलब इसका फायदा तो महमल को भी हुआ ना। व्हाट? क्या कहना चाहते? आप सो जाओ मंटो साहब, गोली असर कर रही है। नहीं, गोली तो असर ही नहीं कर रही। मुझे तो लग ही नहीं रहा कि मैंने गोली खाई है। आपने नींद की गोली खाई है और कुछ देर में आप सो जाओगे, और जब आप जाग जाओगे तो आप गवाही देने के लिए किसी के कहने पे कहीं नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाऊंगा? आप बिन्यामीन की फैमिली से नहीं लड़ सकते। यार ये मंटो सर क्या कहना किसी चाहते और की हैं? लड़ाई में आप महमल कहाँ की ने लड़ाई? कत्ल महमल ने करवाया। करवाया है। एक मिनट, मैं क्यों नहीं लड़ सकता? नहीं, महमल नहीं करवा मेरे सकती, हाथ या पैर टूट फरहाद चुके नहीं हैं क्या? करवा। या फिर आप ये समझती हैं कि मैं बहुत बुज़दिल आदमी हूँ? वो हाथ पैरों से बात नहीं करते मंटो साहब, गोलियां वो चला सीधा गोली मारेंगे आपको। लेट्स सी मिस मारिया। What is there to see? आप जख्मी होंगे तो मुझे आपका ख्याल रखना होगा ना। प्लीज, आई एम नॉट रेडी फॉर दैट। मुझे नींद आ रही है। हाँ अब नींद आ रही है। वो बेचारी अपने लिए कुछ बोलती है, कब भी उसे अप्रिशिएट नहीं करता ये। चली जाओ। नहीं, एक मिनट। ओ, एक बात बताऊं मैं आपको। उसकी शादी चाहे हजरत से हो या ना हो, कोई जिए या कोई मरे, मैं फरहाद बिन्यामीन को जीतने नहीं दूंगा। मैं जा रही हूँ मंटो साहब, आपको नींद ना भी आए तो आप सो जाइएगा। वो बेचारी डर रही है मंटो। भाई सच में मंटो तुझे के भी लिए मार कि हाँ। देंगे वो। ये इसको समझ नहीं आ रही है चीज। उफ, ओह शिट। बेचारा ये। इसकी अच्छा जब से वो रिश्ते की बात हुई है, ये बेचारा तब से ना ऑफ मोड पे ही चल रहा है। हाँ, खुश तो हमने इसे देखा ही नहीं। और जिस दिन से इसकी एंट्री हुई है उस दिन से हमें ये लड़का पसंद है। हाँ। मतलब इसका रोल, इसका बोलना, नेचर सब बहुत अच्छा है। ये सब चीजें शूट करनी कितनी मुश्किल होती होंगी। ओह माय गॉड।
फरहाद का ही था हाँ आदमी। फरहाद की आदमी आ गया से फ्लैशबैक में यार। क्या बात है मंटू साहब, आप ठीक तो हैं? हाँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट मिस मारिया, मुझे मुझे कुछ याद आ रहा है। बोल फरहाद का ही बंदा निकला। याद है रेस्टोरेंट के बाहर फरहाद और उसके गुंडों से मेरा झगड़ा हुआ था, और जब उसने मैमल का हाथ पकड़ लिया था, हाँ। हजरत का कत्ल उसी गुंडे ने किया जिसने मेरी कमर पे लात मारी। ओह माय गॉड। और आप बिल्कुल ठीक कह रही थी, फरहाद के कहने पर हुआ ये मर्डर। पुलिस स्टेशन जाएगा ये। बेचारी मारिया को क्यों फंसा रहा है, उसको तो घर छोड़ दे। ये आप कहाँ जा रहे हैं? यूनिवर्सिटी का रास्ता इस तरफ से नहीं है। आप अब चुप करके बैठे मिस मारिया। और मुझे फंसने दे। भाई निकल ले तू यहाँ से, क्या ये कर यहाँ रहा है? घर तो नहीं आ रहा इनके। पहली बार मुझे बिन्यामीन और उसके बेटे पर शक नहीं। सुलह की नीयत कर ली हो तो दुश्मन पर शक करने में सवाब नहीं होता। एक मिनट सुरैया, तुम बताओ, अगर बिन्यामीन और उसका बेटा हजरत के मर्डर में हिस्सेदार होते तो वो अपने दोनों बेटों को लेकर अस्पताल पहुंचता, जनाजे में भी साथ, हजरत के दफन होने तक साथ खड़ा रहा और बार बार कहता रहा, सिराज, दोस्ती को शक की आग ना लगने देना। तो बताओ मैं कैसे मानूं कि वो या उसका बेटा इस मर्डर में हिस्सेदार है? इस बार वो नहीं है सुरैया, मेरा दिल भी गवाही नहीं देता। वो ज्यादा समझदार तुम्हें है। क्या लगता है शमरेज? मैं 2 साल जेल में रहा हूँ, तो वापस आकर मुझे समझ नहीं आ रही कि हम दोस्त कितने हैं और दुश्मन कहाँ तक। हम्म। 2 दिन में महमल का निकाह करके भेज दो हजरत के साथ। हाँ। पता चल जाएगा वो दुश्मन कहाँ तक है। रुको सुरैया, आज उसके बाप को दफना कर आए, परसों उससे कह के निकाह करो, है कोई करने की बात? शादियां तो जंगों में हुई है भाई साहब, फिर सुलह के दिनों में क्या प्रॉब्लम है? ओह गॉड। मैं जानती हूँ वो नहीं मानेगा, मान गया तो वो भी मरेगा फरहाद के हाथ। तो साफ बोल दिया। उस लड़के को पीर मक्की के बाहर मिली तो मैं फुफ्फो थी उसकी। अस्सलाम वालेकुम फूफो जी। उसी फुफ्फो को धक्का मार के गिराया उसने जमीन पर। वो तो शुक्र कीजिए कि उस दिन मंटो आ गया, वरना महमल को ढूंढते रह जाते आप। बोल के तो सही गई है। हाँ, मंटो तो कल भी आ गया। बेटा मंटो इस बार फिर आया। वैसे मुझे ऐसा लगता है मंटो को ये सारी बातें ना पुलिस से बताने से पहले सिराज को बतानी इनको चाहिए, बतानी चाहिए। हाँ, क्योंकि पुलिस तक मैट। ये वही हाय आदमी है एसपी राम, ही साहब, पहले पुलिस स्टेशन पहुंचा है। फरहाद का गार्ड। मुझे देखते ही पता चल गया था कि मैंने इसको कहीं देखा। हाय रब्बा, अब अगर सोचो ये बिन्यामीन को कॉल करेगा और सब बता देगा। कि मंटो पता ने नहीं ये मैंने सारा उसको तुम्हारे गौर से लिए क्यों बयान देखा। किया। ओफो। He was so ruthless. अच्छा ये बेचारी बताइए, मिस इस मारिया बात का कितना किसी डर और से रही है। जिक्र किया है? नहीं नहीं, मुझे तो जैसे ही याद आया मैं आपके पास आ गया हूँ सीधा। अच्छा किया। इनको तो पता होगा। जी जी, तभी तो अपने साथ लाया। Sorry, but is she your wife? नो, ये मेरी कोलीग हैं और नेबर भी हैं, और ये उसी यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स I'm sorry, ma'am. पढ़ाती हैं। नहीं, इट्स ओके।
इस बात का जिक्र किसी और से मत कीजिएगा, वरना आप दोनों की जान को खतरा भी हो सकता है। बता दिया किससे? उसने। उसी से जिसका आप जिक्र कर रहे हैं अभी, जिसके गार्ड की शनाख्त कर लिया आपने। खतरा क्यों एसपी साहब? अब आपको पता चल गया है तो जाके गिरफ्तार कीजिए ना। वो बिन्यामीन का बेटा है, गिरफ्तार करना इतना आसान नहीं है। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं इस बार जाने नहीं दूंगा। अभी आप इस बात का जिक्र किसी से मत कीजिएगा, किसी पुलिस वाले से तो बिल्कुल नहीं। सीरियसली? आप डरिए मत। मैं डर नहीं रही, मैं ये सोच रही हूँ कि आपको बताकर ठीक क्या ना। ओह कम ऑन मैन। ये मिला हुआ है, हम चलते हैं ऐसा एसपी लग साहब, रहा है। और रास्ते में दुआ करूंगी कि हमारा कानून किसी बिन्यामीन से कभी ना डरे। चलिए मंटो साहब। ये बहुत गुस्से वाली हैं और वो लोग बहुत रूथलेस। मारते हुए तमीज नहीं करते कि आप मिस्टर मंटो और ये मिस मारिया। तो मैं चलूं? जी श्योर श्योर, एंड डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ द इशू पर्सनली। इशू नहीं एसएसपी साहब, मर्डर। एक आदमी की जान गई है इसमें। प्लीज आप जज्बाती ना हुई है, वरना सारा मामला बिगड़ जाएगा। ट्रस्ट मी। ओके ठीक है, बाय। बाय। दोबारा यार, ये पुलिस वाले का भी समझ नहीं आ रहा। इतना सेंटी होने की क्या जरूरत थी? एसपी साहब ठीक है तो कह रहे थे, आप नहीं जानती फरहाद और बिन्यामीन किस किस्म के लोग हैं? एसपी साहब कह नहीं रहे थे, डरा रहे थे। और जब एक पुलिस ऑफिसर डराने लग जाते तो समझो असल में डरने का वक्त शुरू हो चुका है। फिर अब हम क्या करेंगे? मरने की तैयारी, और क्या। लो, I mean it, Mr. Mantu, and you know what the sad part is? कि आपके साथ मैं भी मरूंगी। नहीं नहीं मिस मारिया, मैं आपको मरने नहीं दूंगा। आप रहने दें, मैं आपको नहीं मरने दूंगी। वाओ, हेलो अल्ताफ, गाड़ी ठीक हो गई है? बस ठीक है, बाहर रेडी रखना, मैं 2 मिनट में पहुंची। आप मुझे अभी घर छोड़ेंगे और फिर सीधा यूनिवर्सिटी जाएंगे। और ये कहाँ जा यूनिवर्सिटी रही? पहुंच के जब तक मैं ना कहूँ आप एक कदम बाहर नहीं निकालेंगे, समझ आई आपको? व्हाट? मिस्टर मंटो, प्लीज डू एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। तो घर चली क्यों जाएंगे जा? आज यूनिवर्सिटी? आज महमल कितनी सुंदर लग रही है। मंडे को यूनिवर्सिटी जाऊंगी। क्यों? शादी लेट हो गई। अब मैं डिग्री कंप्लीट करके शादी करूंगी। शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं होगी, हमारी मर्जी से होगी। नहीं अम्मी साहिबा, शादी अब मेरी मर्जी से होगी। आपकी मर्जी पर अल्लाह राजी नहीं है। आ जाए तुम्हारे अब्बा, करती हूँ बात, बताती हूँ। लड़की की शादी लेट हो जाए तो घर वालों को ताने देने लगती है। आ गए अब्बा, बैठकर कर लीजिएगा बात। अगर उनका ख्याल भी आप जैसा हुआ तो बता दीजिएगा। शादी की तारीख आप रखिएगा, साल मैं डिसाइड करूंगी। रुक जरा, क्या कहा तुमने? क्या कहा है इसने? कहती है शादी अब मेरी मर्जी से होगी, तारीख हम तय करेंगे और साल ये डिसाइड करेगी। मुझे डिग्री कंप्लीट करनी है अब्बा। पहले आपने जो कहा मैंने मान लिया। शादी नहीं हुई मतलब आपकी तारीख पर रब राजी नहीं है, तो अब वेट कर लीजिए ना। आपकी मर्जी के बगैर तो मैं दम नहीं मार सकती। साहब, कोई मारिया चौहान आई हैं आपसे मिलने। महमल बीबी की टीचर हैं। मुझसे मिलने? जी साहब। ठीक है, बिठाओ उन्हें अंदर। जी। महमल को डर लग रहा होगा कि मंटो सर के बारे में ना बताने हाँ, आए। ये क्या बात करने आई है? सोच करने आई हैं?
नहीं, कुछ बताने आई हूँ जिसे सुनकर तुम्हें ज्यादा अफसोस होगा। क्या हुआ? ये कितनी लंबी लग रही बताती है। हूँ। हाँ तुम्हारे पापा हैं घर पे ना? अभी अभी आए हैं। गुड। उनसे कहना मैं उनसे मिलने आई हूँ। उन्हें पता चल गया है। बैठिए प्लीज। तुम जाओ चाय लेकर आओ। नहीं नहीं, पहले मुलाकात होगी फिर चाय कॉफी। आपकी बातों से डर लग रहा है मुझे। बात सुन लोगी तो सारा डर खत्म हो जाएगा। और मुझे लगा डरना भी चाहिए तुम्हें तो। हाँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं मारिया चौहान, मैमल की टीचर। जी मुझे पता है, आप एंगेजमेंट पे आई थी। जी जी हाँ। व्हाट कैन आई डू फॉर यू? हजरत के कातिल का पता चला? जी नहीं, लेकिन पता चल जाएगा। कितने दिन छुपेगा? वी आर आफ्टर हिम। हमें पता चल गया। मतलब मुझे और मंटो साहब को। आई होप यू नो मंटो साहब। ऑफ कोर्स। मर्डर के आई विटनेस मंटो साहब हैं। उफ, वो कातिल को पहचानते हैं। भाई। कौन है वो? ओह, फरहाद बिन यामीन। फुप्पो की बात बिल्कुल सही निकली। ओह गॉड, मतलब मिस मारिया चौहान तो पहुंच गई हैं घर पे और उन्होंने सब कुछ बता दिया, बट वो यहाँ मंटो को साथ क्यों नहीं लेकर आई? ये मेरा एक क्वेश्चन है कि मतलब उनको भी ला सकती थी, दो दो बैठ के बात करते और सिराज अमृतसरी कुछ में भी कुछ निकालते सोल्यूशन। क्योंकि पुलिस वालों के पास कोई सोल्यूशन नहीं है, उन्होंने तो बोल दिया कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते। पर हाँ, ये देख के भी बहुत अच्छा लगा कि मंटो को याद आ गया कि वो बंदा जो था वो फरहाद का ही था, तो हमारा शक तो दूर हो गया कि फरहाद ने कत्ल करवाया। बट हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड था आज का। आई थिंक फरहाद पे तो सबसे पहले उंगली उठी थी और वो हमें लग ही रहा था कि यही बंदा निकलेगा, और इतना बदतमीज इस पूरे ड्रामे में अभी तक हमें कोई लगा नहीं है। और फुफ्फो ने जो जो बातें बोली थी वो बिल्कुल करेक्ट निकली। वो कहती भाई ना निकला ना तो फिर मेरा नाम बदल देना। वो बिल्कुल पक्का वही ढीठ बंदा है, वो अलग ही नस्ल से है। वो वाकई में बात सही है, उसकी नस्ल ही अलग है, वो इतना ढीठ है। चलो फाइनली मंटो सर को वो सारी चीजें याद आ गई कि वो बंदा उन्होंने कहाँ देखा था, और इतना फ्लैशबैक में जाके उन्होंने वो सारी चीजें दिखाई। एक्चुअली अब ये ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है, क्योंकि जब स्टार्ट हुआ था ये ड्रामा ना, तो इसमें इतने हेवी हेवी डायलॉग्स होते थे कि हमें लगता था यार इस एरा में अब ऐसे कौन बात करता है। लेकिन अब जो स्टोरी चल रही है वो बहुत इंटरेस्टिंग होती जा रही है। तो आप बने रहिएगा इसी तरह हमारे साथ। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो इस एपिसोड को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके ओके बाय। बाय।